लोग वायदा करते हैं कि लगातार ये चलती रहेगी योजना, निश्चित तौर पर ये योजना चलती रहेगी। सर हमारी दो तीन मांग और भी है लगातार। पहले हमारी मांग हुआ करती थी बिना पर्ची बिना खर्ची, वो आप लोगों ने मानी। माननीय मनोहर लाल जी ने, आप भी जो है मंत्रिमंडल में रहा करते थे, आप लोगों ने हमारी बात मानी, उसके लिए बहुत आभार। दो तीन मांग हो रही है सर छोटी छोटी। एक, जैसे सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज और जो है कंप्यूटर सेंटर, बहुत सारे बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, बस पास फ्री मिलता है, ट्रेन पास फ्री मिलता है। ये कोचिंग के बच्चे ऐसे नहीं, कोचिंग के बच्चों को वो नहीं मिलता है। तो हमारी डिमांड ऐसा नहीं, बच्चों को भी है। ये बहुत कई बच्चे ऐसे जो सरकारी नौकरी के साथ रखते हैं और ये फीस मुश्किल से देते हैं, और जितनी फीस होती है उससे कई गुना ज्यादा किराया होता है सर। तो सरकार अगर इन बच्चों के ऊपर मेहरबानी करे और इनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन का वादा करे तो ये और जोश के साथ आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके जो काम करेंगे सर, ये बात सर। बिना बच्चे बिना खर्चे के तहत लगे हुए यहाँ बच्चे भी बहुत सारे बैठे हैं, जो लोग लगे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाई करी, 5, 7, 10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए, 2 साल पढ़ गए होंगे, उनकी फीस लगी होगी, इसके अलावा कोई पैसा उनको नहीं लगा। बच्चे इस प्रकार से नौकरी लगे हैं, लेकिन जो है भर्तियां सर 2-3 साल तक डिले भी हो गई। अपनी बार सीईटी के कारण कुछ मामला हो गया था, कुछ केस ज्यादा हो गए, उसके कारण मामला हो गया था। तो हमारी डिमांड है सर, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। जैसे भर्तियों का एक वार्षिक कैलेंडर जारी हो जाए, एसएससी का असर पंजाब सरकार में है, तो इस प्रकार से वहां पर साल का पहले से पता होता है कि साल एसएससी जीडी के कितने फॉर्म निकलेंगे, एमटीएस के कितने निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। तो इस प्रकार से भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर का आश्वासन आपसे चाहते हैं। हाथ उठा के सरकार को एक आश्वासन दे दीजिए कि आप इन बच्चों की मांग को विधानसभा में उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। ताली बजाओ। सर फ्री ट्रांसपोर्टेशन ये चाहते हैं, टैक्स फ्री एजुकेशन चाहते हैं, और रेगुलर रिक्रूटमेंट, और खर्ची पर्ची के बिना तो भर्ती आपको करवा ही रहे हो। तो इस जो उस उम्मीद में सभी बच्चे आपके साथ हैं, और आपसे मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट में बच्चों को ये बातें बोलें, आश्वासन दें, और जो भी आप इनको संदेश देना चाहते हैं वो संदेश दें। एक बार हाथ वहां से खड़ा होकर फोटो ले ले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही आदर से मानते हो। आज आईसीएस कोचिंग सेंटर द्वारा आयोजित इस सभा के अंदर कोचिंग सेंटर के संचालक आदरणीय प्रवीण कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर तुलसी भारती जी, आईपीएस रिटायर्ड, आदरणीय माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर बालवान जी, हमारे बहुत ही रात दिन मेहनत करने वाले आदरणीय इंद्रजीत जी, आदरणीय अविनाश मुंडे जी, आदरणीय हमारे राम गुप्ता जी, और यहाँ उपस्थित सभी मंच पर सम्मानित साथियों, मेरे सामने बैठे हुए सभी प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा प्रवीण कुमार जी का कि आज इन्होंने इस चुनाव के समय में इन सभी बच्चों को यहाँ बुला करके हमारी बेटियों को, बेटों को, और इस बात का आश्वासन दिया कि इस चुनाव के अंदर ये सारे के सारे मदद करेंगे। इसके लिए मैं जहाँ प्रवीण कुमार जी का धन्यवाद करूंगा, आप सबका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। हम अपने वोट के जरिए सरकार बनाते हैं। हमें कैसी सरकार चुननी चाहिए, किसको वोट दें, क्यों दें, ये अगर हम सोच करके वोट करेंगे
प्रदेश का, देश का भविष्य उज्जवल होगा। आज जो पार्टियां हमारे बीच में है वो आपके सामने है। मुख्य रूप से दो पार्टी हमारे यहाँ है। एक तो सत्ता के अंदर है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 साल से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रही। और उस समय में जो हालात थे, विशेष रूप से युवाओं का के नौकरियों के रेट फिक्स थे। कौन सी नौकरी कितने पैसे में मिलेगी, ये रेट फिक्स थे। मास्टर लगना है तो 10 लाख रुपए दे दो, सिपाही लगना है तो 8 लाख रुपए दे दो, प्रोफेसर लगना है तो 18 लाख रुपए दे दो। इस तरीके से रेट फिक्स थे। और युवा जो था, आज बड़ी अच्छी बात है कि आप जाकर के कोचिंग ले रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करके कि मेरिट में आकर के हम आगे बढ़ेंगे। जो लक्ष्य आपने जीवन के अंदर बनाया है, हमें किस फील्ड के अंदर जाना है, उसकी तैयारी करते हैं। आप रात दिन तैयारी करते हैं, कोई आपकी जगह पे अपने धनबल पे, पैसे के दम पे या केवल पॉलिटिकल सिफारिश से वहां जाए, यह तो बहुत बुरा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए इस तरीके के हालात थे कि केवल और केवल नौकरी या तो पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी या पैसे से मिलती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहला काम ये किया कि पूरा हरियाणा हमारा परिवार है और यहाँ नौकरी केवल और केवल मेरिट पे लगेगी। जो बच्चा लगेगा वो हमारा है, हमारा हरियाणा प्रदेश का है। इसलिए मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। मैं मीटिंग में बैठा हूँ। मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। और आज ऐसे ऐसे बच्चे भी पिछले 10 सालों के अंदर नौकरी लगे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर का बेटा बेटी हो, चाहे दुकानदार का हो, व्यापारी का हो, और चाहे इतने गरीब घरों के बच्चे भी। अगर आप लोगों की समाज के तरफ आप देखते हैं कि कहीं भी अगर आप जाएंगे तो एक मजदूर का बेटा भी जो पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट था, वो कहीं आपको इंस्पेक्टर लगा हुआ नजर आएगा, कहीं आपको क्लर्क लगा हुआ नजर आएगा, कहीं आपको प्रोफेसर लगा हुआ नजर आएगा, कहीं डी ग्रुप में लगा हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया है, युवाओं के अंदर हमने एक विश्वास पैदा किया है कि अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ाई के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकेंगे। पहले जो हमारा यूथ है वो डिमोरलाइज हो गया था कि मैं पढ़ तो लूंगा, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरा तो मैं तो आ नहीं सकता। और कहीं न कहीं युवा डिमोरलाइज हो चुके और वो लाइन से उतर गया। आज सारे के सारे कोचिंग सेंटर इसलिए भरे हुए हैं या बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं तो उनको विश्वास है कि आज ऐसी सरकार है जो मेरिट के आधार पर नौकरी दे रही है। और जब बच्चा लाइन पे होगा तो फिर निश्चित तौर पर वो जो है वो सरकारी नौकरी कर देगा, सरकारी नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। तो इस तरीके की व्यवस्था देने का हमने काम किया है। अभी जैसे सर ने कहा कि कुछ एक डिमांड बच्चों की है, चलो बस पास की बात आपने कही, चाहे और जो दूसरी जो बातें कही है, चाहे नौकरी के कैलेंडर की बात है। देखिए भारतीय जनता
जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर युवाओं के लिए कि हम इस चुनाव के बाद में 2 लाख युवाओं को और नौकरी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के का काम किया। और इसी तरीके से बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को लाभ होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपको, क्योंकि चुनाव का समय मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, जो घोषणा पत्र के अंदर जो चीजें वो मैं कह सकता हूं। बाकी चाहे विश्वास की बातें हैं तो दूसरी बातें हैं, और चाहे आपकी बात अच्छी बात है कि आपने जो कहा कि सरकारी नौकरी में भी कलेक्टर के अंदर आए, आपकी तरफ से ये बात आई है। मतलब ये कहूंगा कि चुनाव के बाद भी आप एक बार से आपका डेपुटेशन आप मिलना और मिलके मेरे को ये चीजें रिटर्न के अंदर देना। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो आप कहेंगे 100% हम उसको लागू करने का काम करेंगे। आप सारे हमारे बेटे बेटियां हो, हम अपने बच्चों के लिए जो सुविधाएं प्रदेश सरकार की तरफ से दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम करेंगे, ताकि हमारे अपने बच्चों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। और हमने ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से राज चलाने का काम किया है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है। और केवल यही नहीं, बल्कि आप सारे के सारे पढ़े लिखे यूथ हो, राष्ट्र हित की बात जो पार्टी करती है, जो राष्ट्र को प्रथम रख करके जो कार्य करती है जो पार्टी, हमें उस पार्टी का साथ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो विदेशों में जाकर के भी हमारे देश को कमजोर करने की बातें करते हैं। और जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे विश्व के अंदर विश्व पे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। और हमें इसलिए ऐसी पार्टी का साथ देना चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करे, जिस पार्टी के पास देश के लिए विजन हो। नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि जब 2047 आए, आज से 23 साल बाद में, हमारा देश विकसित देश होना चाहिए। हमारे देश के अंदर तमाम सुविधाएं होनी चाहिए जो एक विकसित राष्ट्र के अंदर होती है। और निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से देश उसकी तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, बहुत ज्यादा इसके अंदर इस पे काम करते हुए आज पहले यहाँ से चंडीगढ़ जाते थे तो भी 4-4-5-5 घंटे लगते थे। अब यहाँ बड़वाड़ा से तो 2.5 घंटे के अंदर हम चंडीगढ़ जा सकते हैं, 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली जा सकते हैं। इस तरीके की सुविधाएं पहले नहीं थी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश विनती करूंगा, पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने पहले ही इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आप न केवल अपना वोट बल्कि औरों के लिए भी, औरों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप 5 तारीख को शाम को 6 बजे तक, जब तक एक वोट पोल ना हो जाए तब तक सचेत रह करके, सावधान रह करके, एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते आप अपनी भूमिका निभाते हुए अगर आप अपनी भूमिका निभाते हुए इस बात का प्रयास करें, एक वोट का पोल हो,
और कमल के फूल पे आपका वोट या आपके प्रेरित किया हुआ वोट जो है वो जाए, अगर हम ये सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनके हाथ में आपका भविष्य सुरक्षित है। अदरवाइज इस तरीके से कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं, जो उनके उम्मीदवार है, कि हमारे अगर सरकार बनी तो हमारे बीच में हमारे हिस्से में इतनी नौकरी आएगी, हम नौकरी देंगे। इसका मतलब पहले की तरह से नौकरियां बेचने का काम करेंगे। इसलिए सचेत रह करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा फैसला लेकर के आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने अहम भूमिका निभाने का काम करें। मैं प्रेम कुमार जी का, आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करूंगा केवल 3-4 मिनट के लिए ही मेरे मित्र हैं डॉक्टर दिलीप भारती जी, आईजी रिटायर्ड हैं, आईपीएस रिटायर्ड हैं, ये भी आपको 2 शब्दों के द्वारा मोटिवेशन करने का काम करेंगे। आगे डॉक्टर दिलीप भारती जी। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि आदरणीय गंगवार जी के बाद में बोल रहा हूं। मुझे थोड़ा पहले आना चाहिए था, पर मैं किसी काम में उलझ गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, साहब ने जो आपको बातें बताई हैं, मैं खुद एक एजुकेशन सोसाइटी चलाता हूं, भारतीय एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। हमारी जगह जगह लाइब्रेरी हैं, जगह जगह फ्री कोचिंग करते हैं। पिछले जो 10 सालों के अंदर, 5-7 सालों के अंदर जितने बच्चे मेरिट पर लगे हैं, कांग्रेस के राज में कभी सोच नहीं सकते थे कि कोई एक भी बच्चा बिना सिफारिश के, बिना पैसे के लग जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो ये पॉलिसी है, जो डीडी उपाध्याय की पॉलिसी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रूशियल है युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, अगर आपके माता पिता भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो आप अपना भविष्य अपने हाथ से लिखेंगे। आपको नौकरी कौन सी लेनी है, वो हाथ में आपके दम, आपके दिमाग, आपकी काबिलियत उस पर निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस की सरकार अगर अनजाने में आ जाती है, कोई किसी वजह से आ जाती है, तो आप यूं समझो आपका भविष्य, आपकी नौकरियां, आपका मान सम्मान कांग्रेस के उन नेताओं के हाथ में चला जाएगा जो अपने तरीके से अपने लोगों को पैसे में बेच करके नौकरियां देंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साहब ने बताया और लोग भी आपको बता रहे हैं, मैंने ये महसूस किया है। हमारे गांव के कम से कम 30 बच्चे हमारे पुस्तकालयों में पढ़ने के बाद मेरिट पर लगे हैं। वो उनके माँ बाप किसी भी पार्टी के हों, कैसे भी हों, परंतु वो मेरिट पर लगे हैं। इस बात को आप ना केवल आप समझें, अपने माँ बाप को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं, अपने रिश्तेदारों को समझाएं कि भाजपा को वोट देने का मतलब अपने मत का वो अधिकार देकर के अधिकार अपने हाथों में लेना है। और कांग्रेस को जिताने का मतलब, कांग्रेस को वोट देने का मतलब ना केवल वोट दिया, परंतु आपने अपना भविष्य, अपनी सब कुछ चीजें ताक पर रख के उनके हाथ में दे दिया। फिर वो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, गैर इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सब लोगों को, इतना बड़ा जो यहाँ पर एक समूह है, ग्रुप यहाँ पर है, आई नो यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज good and what is bad and how you can secure your life, your career by giving vote and by voting for BJP. आपको ज्यादा बताने की I don't think they really need you people understand. Please make your parents, make your guardians, make your other people understand that
by voting for BJP, we are making our own career. We are keeping the things in our own hand. We are not handing over the things to others. And by voting for Congress, we are just depending upon others. We are just handing over all our dignity, our grace, our thing. Because the merit will not work there. अगर आपको merit पर नौकरी चाहिए, अपने दम पर चाहिए, अपने दम पर भविष्य बनाना है, I think you should and your family, your friend should vote for भारतीय जनता पार्टी.